आत्मवंदन मास्टर, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइफ एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में स्वागत करती हूँ। सभी ध्यानी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी छोटों का, बड़ों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। और उन सब लोगों का जो आज हमारे उस सेशन को अटेंड किया, लीना जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सोना जी का, गगन जी का, और भी कई सारे मास्टर्स थे, पूजा जी का भी। सो थैंक यू जो जिन्होंने भी अटेंड किया। नहीं किया तो आप लोग जाके लाइव देख लीजिएगा, जो लाइव पे रिकॉर्ड हुआ था। लाइव तो नहीं होगा बट आप वो बैक पे जाके। सो एनी हाउ, मजे की बहुत सारी बातें हैं जो मैं मे बी आफ्टर सम टाइम मैं शेयर करूंगी। पर जब आपको पता चलेगा तो आप लोग को और मजे आ जाएंगे, आप लोग को हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे आप लोग की। अच्छा, मधु जी भी ऐसा काम कर सकती है, काफी कर लेती है लेकिन ऐसा भी नहीं। एनी हाउ, तो अब हम बात करेंगे बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में। आज इतना सब कुछ हुआ है तो चलो लेट्स यू नो आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो हम क्यों ना बुद्धा की जो टीचिंग्स है उसके बारे में हम कुछ जाने। तो जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो जो फन फैक्ट्स हैं, या ऐसे बोले फन फैक्ट्स तो नहीं है बट फैक्ट्स क्या है, तो ये सब तो हम जानते हैं कि बुद्धिज्म गौतम बुद्धा जी के द्वारा ये किया, मतलब ये इस बुद्धिज्म को उन्होंने शुरू किया था। उसकी टीचिंग्स ये सब उन्होंने की थी। और उसके साथ साथ उनका जन्म जो है वो कपिल वस्तु में हुआ था। उनके माता पिता का नाम उनके माता पिता का नाम शुद्धोधन और महामाया था। और वो शाक्य क्लैन जो होता है, शाक्य राज्य के राजकुमार थे। और इसलिए उनको जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनको, क्योंकि एक मुनि बन गए, तो इसलिए शाक्य मुनि भी उनको कहा जाता था। इसलिए कई जगह उनको बुद्धा के अलावा शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और कई लोग वो समझ नहीं पाते क्योंकि वो कहते हैं, क्योंकि वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शाक्य राज्य के थे इसलिए। और उनका नाम सिद्धार्थ था। लुम्बिनी में कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था, नेपाल में है जो 566 बीसी। और उनकी माँ, ऐसा कहा जाता है कि जब उनको जन्म दिया उनकी माँ ने तब उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन कई जगह ये भी लिखा है कि उनके 7 दिन के बाद उनके माता की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जो मौसी है, उन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया गौतम बुद्ध को। और उनका नाम था प्रजापति गौतमी, उनका नाम था। तो इसलिए उनको गौतमी के नाम से, सॉरी, गौतम के नाम से भी उनको बुलाया जाता है, गौतम बुद्धा को। या सिद्धार्थ को सिद्धार्थ गौतम भी कहते हैं। और उनकी शादी यशोधरा से हुई थी। उनके बेटे का नाम राहुल है। ये सब हम, कई लोग, हम सब सभी को पता है। और उन्होंने अपने शादी के बाद रात में अपने बेटे के पैदा होने के बाद ये घर छोड़कर चले गए थे। तब ये 29 साल के थे और ये योगी बनने के लिए, एक मुनि बनने के लिए निकल गए थे। और इस इवेंट को, जो ये समय था, इस सिचुएशन को उन्होंने, सभी लोगों ने महाभिष्क्रमाना कहा है। और ये तब उनके दिमाग में आया कि मुझे सब कुछ छोड़ देना है, वर्ल्डली प्लेजर्स जैसे बोलते हैं ना, कि हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ, ये सब कुछ। तब जब उन्होंने एक रथ पर बैठकर वो अपने राज्य में जा रहे थे, और आते वक्त उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा इंसान दिख रहा है, मतलब सब हर इंसानों की जो दशा है वो देखकर उनको ये रियलाइज हुआ। और वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि एक बीमार व्यक्ति दिखा, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, एक लाश, मुर्दा जैसे मतलब वो दिखी या उनको, जैसे जो होता है ना राम नाम सत्य करते हुए लेके जाते हैं, वो एक योगी भी दिखा। तो तब उनको लगा कि ये सब कुछ है, जब सबको मरना ही है और सबको ये तकलीफें क्यों होती हैं और लोग बूढ़े क्यों होते हैं। तो ये सारी चीजें सोचकर तब उनके मन में वो ये आया कि मुझे अब सब कुछ छोड़ना है, राजकाज पाठ ये सब। और 7 साल तक वो इसी तरह घूमते रहे। 35 साल की उम्र में उनको एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और उनको बुद्ध के नाम से जाना गया। लेकिन एक्चुअली ये बुद्ध क्या है? बुद्ध एक स्टेट है। स्टेट हमारे उस एनलाइटनमेंट स्टेज की, जहां पर एक इंसान एनलाइटन हो जाता है, इसलिए उसको हम बुद्ध कहते हैं। तो हर इंसान जो भी एनलाइटन होता है उसको बुद्ध कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कि केवल गौतम बुद्ध को केवल बुद्धा कहते हैं, बट हर उस इंसान को जो एनलाइटेंड है, जो अपने आप को रियलाइज कर चुका, अपने आप को पहचान चुका है, उसको हम कहते हैं बुद्ध। और ये बुद्धत्व उनको प्राप्त हुआ 35 साल की उम्र में। और जो जो उन्होंने, जिसे हम बोधि ट्री कहते हैं, पीपल का पेड़, उसके नीचे बैठकर उन्होंने तप किया। और उसके बाद उनको
बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और वहां पे एक नदी थी, नदी का नाम था निरंजना। उस नदी जो है वहां पर बैठकर उन्होंने तप किया। और ये जो जगह है ये बोध गया गया है, उस जगह का नाम बिहार में है। और उन्होंने अपना पहला सरमन, पहला डिस्कोर्स जो है वो जिससे होता है ना सारनाथ। भजन जैसा हम कहते हैं, तो सारनाथ में। हाँ सारनाथ में किया। सरमन को हिंदी में क्या कहते हैं मैं वो जानना चाह रही थी बट नहीं पता, कोई बात नहीं। बट उपदेश। उपदेश, हाँ जी, थैंक यू सो मच सुनीता जी। सो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ वाराणसी में दिया। और इस इवेंट को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना। धर्म चक्र, धर्म चक्का प्रवर्तना भी बोलते हैं पाली भाषा में, बट एक्चुअली हिंदी में हम धर्म चक्र प्रवर्तना। उनकी मृत्यु 483 बीसी में हुई। और साथ ही साथ एक जैसे बोलते हैं ना कि एक पेड़ है, साल का पेड़ कहते हैं, उसके नीचे खुशीनगर यूपी में। और इस जो ये इवेंट है जिस जब उनकी मृत्यु हुई तो उसको हम महापरिनिर्वाणा कहते हैं। और जैसा मैंने बताया बुद्ध को हम एनलाइटेंड वन कहते हैं। और उनके साथ साथ ऐसे कई एनलाइटेंड मास्टर्स थे जैसे महावीर, जो जैन कम्युनिटी से हैं। और किंग प्रसेनजीत है, बिंबिसार है, अजात शत्रु, ऐसे कई सारे मास्टर्स थे जो उस समय थे और वो एनलाइटेंड हुए। और जो उनकी टीचिंग्स हैं तो वो मिडिल पाथ को कहते थे कि आप सब मिडिल पाथ को फॉलो करें, किसी चीज की अति में ना रहे। और अपने आप को कई चीजों में जैसे होता है ना कि हम डुबो देते हैं मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में, कि अपने भौतिकवाद में हम घुस जाते हैं इतने कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। और उस चीज में ना करके मिडिल पाथ को आप चूज करें। दूसरी जो गलत आदतें हैं उनको आप छोड़ दें। और जो चार नोबल ट्रुथ ट्रुथ है उनके साथ आप आगे चलें। तो चार नोबल ट्रुथ क्या है बुद्धिज्म के, कि जो ये वर्ल्ड है ये पूरी तरह दुख दर्द से भरा हुआ है। और जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारी दुख का कारण बनती है। और हमारे दुख का कारण जो है वो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने इच्छाओं को, उस पर विजय प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। और जब हम अपनी इच्छाओं को कैसे फॉलो कर सकते हैं, जो एट फोल्ड पाथ है वो, तो जो एट फोल्ड पाथ है उसके बारे में भी बताया गया है। और एट फोल्ड पाथ क्या है, जैसे मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग, सही रूप से समझना किसी भी चीज को, किसी भी चीज को सही रूप से हल करना, राइट रिजॉल्व भी आपको मिले, सोल्यूशन मिले, राइट आपको जैसे बोलते हैं ना कि ये क्यों हुआ उसका पता लगकर आप उस जानने के बाद आप उसको, जैसे होता है ना कि कई चीजों को हम जान नहीं पाते हैं, कई चीजों को हम देख समझ नहीं पाते ठीक से, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो राइट रिजॉल्व भी कहा जाता है। सही भाषण भी करना है, मतलब क्या भाष्य देते, क्या आप बोलते हैं वो भी आपकी सही होनी चाहिए। क्या आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं, किससे कैसे बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या कर रहे हैं, आपका कार्य क्या है, बेसिकली राइट एक्शन, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके कर्म कैसे हैं, वो सही होने चाहिए। और राइट लिविंग, कि जो आप जीविकोपार्जन के लिए आप क्या चीज कैसे किन चीजों में अपने आप को आप लगा रहे हैं जिससे आपकी जो जीविकोपार्जन है वो सही रूप से हो, गलत कामों से नहीं हो। जो आप जीविका करते हैं, मतलब आपकी जीविका के लिए आप जो कुछ भी नौकरी ये सब करते हैं तो वो आपकी सही रूप से हो। फिर आता है आपके जो एफर्ट्स हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, जो आप अ, किसी भी कार्य को करने के लिए जो आप एफर्ट्स लगाते हैं, अ, जैसे बोलते हैं एफर्ट्स को हम प्रयास। प्रयास हाँ, प्रयास, थैंक यू तृप्ता जी। सब जो प्रयास करते हैं वो प्रयास आपके कैसे हैं? क्या वो सही प्रयास है, आप सही रूप से कर रहे हैं या कमी छोड़ रही है उसमें, ये सब भी ध्यान में रखें। वैसे तो बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं उसके ऊपर, बट और सही विचार, क्या हमारे विचार सही हैं, क्या हम सही सोच रखते हैं, क्या हम नेगेटिव सोच रख रहे हैं या पॉजिटिव रख रहे हैं, तो आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, वो भी राइट थॉट, वो होना बहुत जरूरी है। फिर राइट सेल्फ कंसंट्रेशन, तो आपके इसमें क्या हम कंसंट्रेट सही से कर रहे हैं, खुद पर ध्यान है कि नहीं, सही रूप से अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, वो भी। तो ये एट फोल्ड पाथ है जो बुद्धिज्म में
गौतम बुद्ध जी के द्वारा ये बताया गया था। और हमारे बुद्धिज्म में और इसके अलावा 3 रत्न हैं। और उसमें है, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्मा और तीसरा है संघ। तो बुद्ध को जो कहते हैं कि जो हमारा हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, बेसिकली हर किसी में वो एबिलिटी होती है कि वो उस ऊंचाई पर पहुंच सके, आध्यात्मिक ऊंचाई पर जा सके। और जब वो आध्यात्मिक ऊंचाई पर जाता है तो वो जो ज्ञान उसको मिल पाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, उससे और साथ में अपनी चेतना का विस्तार होते हुए, अपने ज्ञान का विस्तार होते हुए हमें बुद्धत्व प्राप्त होता है। तो वो बुद्धा की स्थिति कहलाती है। दूसरा आता है धम्मा। धम्मा मतलब धर्म। और जो बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, तो उसको कहा जाता है कि क्या सही है, धम्मा क्या है, धर्म क्या है, वो राइटियसनेस क्या है, उस चीज को फॉलो करना है। जो सही है उसको फॉलो करना है, जो आपका धर्म है उसको करना है। और संघ, संघ का मतलब कम्युनिटी। जैसे होता है ना कि सारे संघ के लोग, ऐसा कहते हैं। जैसे अब हमारा पीएसएसएम है, उसको भी एक संघ कहते हैं। अब लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप है, उसका भी एक संघ है, राइट। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स, जहाँ पे वो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, तो वो मुनि जो लोग इस बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनको संघ का नाम दिया गया है। और बुद्ध जो है वो भगवान में नहीं विश्वास करते थे। और वो सोचते थे, बताते थे कि वो हर कोई, हम सब क्रिएटर्स हैं, हमारे अंदर ही वो क्रिएशन पावर है, जो हम खुद अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय, ये हमारे हाथ में है। लेकिन दूसरा होता है कि हम अपने कर्मों को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। हम अपने जो हमारा जो सिस्टम चल रहा है हमारे चारों तरफ, कल्चर, रिलीजन, इन सब का, तो वो बोलते हैं कि वो वर्ण सिस्टम, वर्ण जो क्या है आपका, वो उसके बहुत अगेंस्ट में थे। और पाली भाषा में ही वो सिखाते थे, इसलिए उन्होंने हमें आनापानसति ध्यान जो है पूरे विश्व को सिखाया। धीरे धीरे बुद्धिज्म को स्प्रेड किया बहुत सारी कंट्रीज में, चाइना, जापान, श्रीलंका, इंडिया, धीरे धीरे कई जगहों में ये हुआ है। सो आई होप मास्टर्स, ये आप सबको आज जो है वो थोड़ा हमने जानकारी ली। इसके बारे में कल थोड़ी सी कुछ और बात करेंगे, बट आई होप सबको थोड़ा सा और नॉलेज मिला होगा इसका। हमने ज्यादा ऐसे कभी बात नहीं की, बट आज लूनर एक्लिप्स भी है और साथ में फुल मून भी है। तो 3 दिन, फुल मून के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, क्योंकि जो फुल मून है, जैसे बोला जाता है पूर्णिमा का चांद इतना बड़ा होता है, वो इसलिए बड़ा दिखता है हमको कि वो हमारे पृथ्वी से काफी पास आ जाता है बेसिकली। और उस धुरी पे होता है कि हमारी पृथ्वी के पास रहता है, और वो इसलिए बड़ा भी दिखता है हमको। और बेसिकली सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही होती है, तो वो और हमको चमकदार दिखता है। बट इस बार वो एक्लिप्स भी है। तो ये कहा गया है कि एक तो ये मई में जो बुद्ध पूर्णिमा है, इसके साथ ये फ्लावर मून भी कहा जाता है, स्प्रिंग पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस समय आपको क्या करना है अपने लाइफ में, कि आप अपने लाइफ में ऐसी चीजों को देखें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार न्यू मून, फुल मून होता है तो हम रिचुअल्स करते हैं, राइट। तो कुछ चीजें मैं बताऊंगी, फिर उसके बाद हम ध्यान में बैठेंगे। और आज कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं, सिर्फ ध्यान करेंगे उसके बाद। तो बिकॉज मेरे को और टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट हाँ, तो ये है रिचुअल कि जब हम न्यू मून की बात करते हैं, तो हम न्यू मून में क्या करते हैं, हम न्यू मून में इंटेंशंस सेट करते हैं, जो हमें चाहिए अपने फ्यूचर से जुड़ी हुई चीजें, उनसे आज ही हम काम करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम इंटेंशन डालते हैं कि हमारे इंटेंशन में जो चीजें हमको आगे चाहिए, वो आज हम डाल दें कि ये चीज मेरे पास है। हम ये डालते हैं, ये चीज मेरे पास है, न्यू मून रिचुअल, राइट। मतलब अमावस्या के बाद। तो जैसे जैसे एक एक दिन चांद बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी जो वो इच्छा है, इच्छा नहीं मतलब इंटेंशन है, वो भी बढ़ना शुरू, मतलब वो काम पूरा होना शुरू होता है। ऐसे में कई लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे अब बाल बढ़ाने हैं किसी को, फॉर एग्जाम्पल बाल बढ़ाने हैं, तो क्या करते हैं, अमावस्या के बाद वो बाल काटते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे चांद बढ़ता है, तो बोलते हैं बाल भी बढ़ते हैं। इसलिए कई लड़कियां जो बाल बढ़ाना चाहती हैं वो ऐसा भी कर सकती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फुल मून के समय क्या करना होता है कि फुल मून के समय हर एक दिन, फुल मून के बाद धीरे धीरे चांद घटता है। तो आप अपने जीवन से ऐसी कुछ चीजें वो उस पर ध्यान दे कि ऐसी कोई हैबिट्स हैं क्या आपकी, या थॉट प्रोसेस है, या ओल्ड रिलेशंस हैं, ओल्ड चीजें हैं, चीजें मतलब थिंग्स जो भी,
रिलेशनशिप्स, थिंग्स, वर्क, थॉट प्रोसेस, मतलब आप अपने पूरे लाइफ पर नजर घुमाएं कि मेरे लाइफ में ऐसे फ्रेंड सर्कल है क्या, रिलेशनशिप्स हैं, या ऐसी कोई हैबिट्स हैं जो मेरे को रिलीज करनी है, मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो शुरू करना चाहिए किससे? क्लॉसेट से शुरू करें। मेरे क्लॉसेट में कौन से कपड़े ऐसे हैं जो पुराने हो चुके, जिनको आप जरूरत नहीं, बट फिर भी मैंने संभाल के रखे हैं, क्योंकि ओल्ड एनर्जी जब तक कि हमारे पास रहेंगे हम नई चीज को नहीं ला सकते। एंड द बेटर वे टू स्टार्ट इज विथ योर क्लॉसेट एक्चुअली। दिमाग भी खाली होता है, कमरा भी आपका क्लॉसेट खाली होता है, और उसके अलावा आप दूसरी चीजें भी कर पाते हैं। तो वो करना शुरू करें। फिर रिलेशनशिप्स पर नजर देखिए कि कौन कौन से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो मेरे काम नहीं कर रहे हैं, वहां से अपने आप को दूर करें। फ्रेंड सर्कल, ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल है कि जहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो वर्क नहीं करती हैं, ओल्ड चीजें, मतलब ओल्ड लोग जो है, तो लेकिन कई बार आपके साथ होते हुए भी उनको समझ नहीं आ रहा है, आप आगे बढ़ चुके लेकिन वो आज भी वहीं पे स्टक है। वो चीजें, फिर पुरानी चीजें जो मैंने बताई, तो घर में कोई भी चीज हो, ये सब चीजें। फिर आपकी हैबिट्स, उस पर ध्यान लेकर आए कि आपकी हैबिट क्या है। क्या आप रोज वही टीवी देखते हैं, रात को लेट सोते हैं? मैं भी करती हूँ, तो मेरे को भी अपनी हैबिट चेंज करनी है। कई चीज होती है जो मैं कर रही होती हूँ, और कई चीज कर पाती हूँ, कई चीज नहीं, क्योंकि लालच होता है, मुझे ज्ञान का लालच होता है, तो मैं रात को बैठ के अपनी वो पढ़ रही होती हूँ कि ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट एनी हाउ। सो लालच बुरी बला वाली बात है। तो मुझे अपनी बुरी बला से दूर हटना है। बट दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड डू एंड लुक इनटू इट, कि हम अपने जीवन में से इन सब चीजों को रिलीज करें, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करें, और हर दिन हम अब अपने जीवन में प्यार, शांति और हार्मनी के साथ आगे बढ़े। सो ये फुल मून रिचुअल है। आप क्या कर सकते हैं, एक पेज बनाए, पेज में आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें जो नहीं चाहिए, अब रिचुअल के रूप में आप कैंडल जलाकर, या कोई जैसे होता है ना कि आपने कैंडल जला के रखा, रिचुअल लिखा आपने, और उसको आप क्या करना है, आपको उसको काट फाड़ के पेपर को या तो फाड़ दें और उसको पानी में भिगा दें, और या फिर उसको जला दें। आपने लिखा, अब उसको जला दें आप। बेसिकली कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कोई चीज काम नहीं कर रही, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हम, बिजनेसेस हैं, वर्क है, वट एवर, उन सबको भी हमको उसमें लिखना चाहिए लिस्ट में। और उसको जब जला देते तो सोचो, ये सोच के करो कि अब ये मेरे जीवन से चला गया, ये जो लिस्ट है इसमें जो कुछ भी लिखा है, एक जैसे रिचुअल है। हाथवंदन संतोष जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो यही रिचुअल है कि हमको अपने इसमें, हमको ये चीजों को निकालना है। तो ये चीज सब लोग करना चाहिए, और ये बहुत हेल्प करता है। मैंने किए हैं इसलिए मुझे पता है, इट रियली वर्क्स। मैंने अपने गॉड जार भी बनाए हैं, जहां पर एक जार बनाकर उसमें अपनी विशेष डाल के रखी है कि अब ये भगवान के सहारे, जैसे बोलते हैं ना भगवान के सहारे, वो भी देके करके रखा है। एंड इट डेफिनेटली हेल्प, सही में हेल्प होती है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं होती, होती है, क्योंकि ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, इसलिए बता रही हूँ। सो एनी हाउ, चलिए फिर अब अगर कुछ पूछना है किसी को तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ध्यान में सीधे लीन होते जाते हैं। ठीक है, तो अभी समय है, विल हैव टाइम। तो अब मैं आज कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं लूंगी, सीधे 1.5 घंटा ध्यान में बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। तो आप लोग पानी पी के बैठे, चश्मे उतार लें, पिरामिड लगा लें, और रिलैक्स होके आलती पालती मार के बैठे। अगर कोई नया है तो प्लीज मुझे बता दें, क्योंकि आई वुडंट नो कि कोई नया है। अगर बता देंगे तो इजी हो जाएगा। पोजीशन में आप इस तरह से आप बैठेंगे, अपने हाथ पांव को, मतलब पांव को इस प्रकार क्रॉस करेंगे, हाथों को क्लास्प करेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे, और आंखों को बंद कर लेंगे। तो अब बिना समय गवाए पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर ध्यान लगाएं। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार रखना है, ना कोई। रिलेशनशिप के लिए रिचुअल ऐसा है कि हम, अगर कोई रिचुअल है तो आई विल टेल यू लेटर, राइट नाउ हम ध्यान कर लेते हैं पहले, फिर हम उस पर जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। और अब पूरी तरह रिलैक्स होकर आप अपने चारों तरफ, सबसे पहले जो हमने सीखा है, आप रोजाना अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बॉल बनाए, बबल ऑफ प्रोटेक्शन, उसको आप ऐसे करके भी बना सकते हैं। चारों तरफ सोचे कि आपने बनाई है, आपके आगे पीछे चारों तरफ ये सुरक्षा चक्र है, बबल के रूप में, सफेद प्रोटेक्शन के रूप में, चारों तरफ एक हाथ दूर तक आप उसको धक्का दें, इस बबल को, कि आपसे, आपके शरीर से एक हाथ दूर हो जाए, और आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है। और महसूस करेंगे भीतर आती हुई सांसों को और बाहर जाती हुई सांसों को।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र और ना कोई जाप। सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करने के लिए हम 1 मिनट के अंदर 5 सेकंड भीतर आती हुई सांस और 5 सेकंड बाहर जाती हुई सांस के साथ अपना ध्यान तीसरे नेत्र पर लगाएं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस हमारे तीसरे नेत्र से अंदर आ रही है और तीसरे नेत्र से बाहर जा रही है। पूरा ध्यान तीसरे नेत्र पर थोड़ी देर के लिए। रजनी जी, आई कांट म्यूट यू। रजनी जी, आई कांट म्यूट यू। आप फिर से एक बार ज्वाइन करें। मास्टर्स, धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाएं और अब महसूस करना है अपनी सांसों को और अपने पूरे शरीर पर स्कैन करेंगे। हमारे शरीर में जैसे जैसे आप सांसें आगे भरते जाएंगे, अपने शरीर की तरफ ध्यान लेते हुए स्कैन करेंगे शरीर का कोई भी हिस्सा क्या जकड़ा हुआ है, कहीं पे दर्द है, कहीं तकलीफ है या किसी भी प्रकार का कोई टेंशन है शरीर में, उसे महसूस करें। सबसे पहले सांस लें, पूरे शरीर को महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। हमारी हर एक सांस हमें बता रही है कि हमें शांति, ताजगी, शांतता की बहुत जरूरत है। फिर आती हुई सांसों को हम सब अपने शरीर को ताजगी देने में लगेंगे। अपने शरीर से निकलती हुई सांसों को तो बाहर छोड़ रहे हैं, महसूस करेंगे हमारे पूरे शरीर में, फिजिकल मैटर में, बॉडी में वायलेट फ्लेम जुड़ी हुई है और ये वायलेट फ्लेम हमारे शरीर से निकलती हुई हर सांस ट्रांसमिट कर रही है पॉजिटिव एनर्जी और गोल्डन एनर्जीज के साथ ट्रांसमिट हो रही है, यानी कि गोल्डन एनर्जीज कन्वर्ट होती जा रही है। भीतर आती हुई सांस आपके सर और सर के सारे हिस्सों में महसूस करें। अपनी आंखों में, कानों में, नासिका के आजू बाजू, आपके साइनसेस में, आईब्रोज के ऊपर, गालों के नीचे, आपके जबड़ों में, सब जगह सांसों को महसूस करें। अपने जबड़ों को भी रिलैक्स करें।
चलाती हुई सांस अब आपके सर के बिल्कुल पीछे सेरेबेलम में, ऑप्टिकल नोड्स में, ब्रेन स्टेम तक पहुंच रही है। महसूस करें हमारी हर सांस हमारे सर के पीछे की बहुत ताजगी से भरी। जो ये सांसें महसूस नहीं हो रही कि आपके सर के पीछे ये सांसें नहीं जा पाती, सर को थोड़ा झुका कर सांस। अब आपकी ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, आपकी गर्दन और आपकी रीढ़ की हड्डी में सांसों को महसूस करें। महसूस करें अपनी रीढ़ की हड्डी से लेकर गर्दन तक आती हुई सांसों। महसूस करना है हमारी हर एक सांस को हमारी 33 वर्टिब्रेज में, जो रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी हुई है। हर एक सांस ताजगी से भरी हुई, शांति से भरी हुई। प्राण वायु आती हुई हमारी सांसें, हमारे स्नायु मंडलों को, ये सांसों को क्लियर करते हुए महसूस करें। अपने कंधों में ध्यान लेकर जाएं। कंधों के जॉइंट्स ढीले करें अगर टाइट करके रखे हैं। अपनी सांसों को आप अपने कंधों से लेकर कोहनियां, हथेलियां, तलाई, उंगलियों तक महसूस करें। महसूस करें हर एक सांस को, उनके स्पंदन को अपने हाथों में, हथेलियों में, उंगलियों तक, उंगलियों के टिप तक महसूस करें। अब हम सांस लेंगे, हम अपने छाती में और छाती में हृदय और लंग्स में। भीतर आती हुई सांसों को अपने हृदय में और लंग्स में प्रवेश करता हुआ महसूस करें। ये सांसें, ये प्राण वायु जो सांसों के साथ पहुंच रही है हमारे हृदय में, हमारे हृदय में बहते हुए रक्त को आता हुआ और जाता हुआ रक्त आर्टरीज के द्वारा पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। तो अपनी हर एक सांस को अपने हृदय में आता हुआ महसूस करें, रक्त के साथ मिलता हुआ महसूस करें। महसूस करें हमारे रक्त में प्राण वायु ऑक्सीजन के रूप में पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रही है।
सारी रुकावटें खुल गई हैं। और जो नहीं खुली है, महसूस करें हमारे चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति हमारे सहस्त्रार से हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों में प्रवेश करती हुई शरीर के हर भाग में जा रही है और हर भाग को अनब्लॉक कर रही है। सारे रास्ते खुल रही है। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। महसूस करें अब अपने लंग्स में यानी कि फेफड़ों में इन सांसों को। खुलकर सांस लें। महसूस करें आपके फेफड़े चौड़े हो रहे हैं सांसों के साथ। और जब सांस छोड़ें, धीरे धीरे करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें और रिलैक्स होते जाए। अब हम अपनी सांसों को अपने पेट और पेट से जुड़े हुए सभी ऑर्गन में महसूस करेंगे। हमारा पेट जहाँ खाना पचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा लिवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, आमाशय, हमारे गुर्दे, हमारी किडनी, इन सब में अपनी सांसों को आता हुआ महसूस करें। सही रूप से फिल्टर हो रहा है, सही रूप से खाना पच रहा है और न्यूट्रिएंट्स हम सब अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं। हमारी हर एक सांस अब हमारे जननेंद्रियों में जा रही है। महसूस करें भीतर आती हुई सांसें हमारे जननेंद्रियों के हर ब्लॉकेज को खोल रही है। हर एक तकलीफ, किसी भी प्रकार का फाइब्रॉइड, सिस्ट या कोई भी ऐसी तकलीफदेह बात, ये सब हम अपने सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर रहे हैं। और वायलेट फ्लेम हर उस तकलीफ को गोल्डन एनर्जीज में ट्रांसम्यूट कर रही है। इंटेंशन डालें, मेरे शरीर से जो भी तकलीफें हैं, जहां कहीं पर भी हैं, मैं उनको सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और मेरे साथ जुड़ी हुई है वायलेट फ्लेम जो मेरे भौतिक शरीर के साथ जुड़ी है। ये सुनहरे प्रकाश की ऊर्जा में हर तकलीफ को बदल रही है। जब हम अपने शरीर को इंटेंशन देंगे, हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं सब कुछ सुन रही होती है। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अब इन सांसों को हम सब अपने लोअर एब्डोमेन पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक महसूस करें। हमारे अंदर का गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, कमियां, डर, इन सब को रिलीज करें और वायलेट फ्लेम के साथ ट्रांसमिट करते हैं।
सुनहरे प्रकाश में तब्दील करती जाए। महसूस करें अब अपने हिप्स, आपकी जांघें, आपकी कमर, इन सब जगहों पे सांसें पहुंच रही हैं। जांघों के अंदरूनी भाग, बाहरी भाग, आपकी मांसपेशियां, सब जगह ये सांसें पहुंच रही हैं। धीरे धीरे करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें और रिलैक्स होते जाएं। आपके घुटने, पांव की पिंडलियां, एड़ियां, टखने यानी कि एंकल्स, और पांव के तलवे, पांव की उंगलियां, सब जगहों पर सांसें पहुंच रही हैं। भीतर आती हुई ताजगी से भरी सांसें आपके पूरे पांव में पहुंच रही हैं। पांव की उंगलियों तक महसूस करें। अपने उंगलियों में सांसों का स्पंदन महसूस करें। महसूस करें इन उंगलियों में जान आ चुकी है। हर एक उंगली जड़ों के रूप में परिवर्तित हो रही है धीरे धीरे, और हम सब पूरी तरह रेडी हो रहे हैं मदर अर्थ में ग्राउंडिंग करने के लिए। पृथ्वी माँ को प्रणाम करेंगे और अपने पांव की उंगलियों को महसूस करें। आपके शरीर के नीचे के भाग जो भी जुड़े हैं जमीन से, उन सब जगहों से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल रेडी है। महसूस करें ये सारी जड़ें अंदर प्रवेश कर रही हैं। महसूस करें हम सब मदर अर्थ में अंदर प्रवेश करते हुए, हम सब ने मदर अर्थ को प्यार से गले से लगा लिया है। मदर अर्थ हम सबको एक ही समय पे हर किसी के पास मौजूद है। हमारी जड़ें माँ से लिपटी हुई हैं, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से लिपट जाता है, जैसे किसी बंदर का बच्चा उसकी माँ से चिपक कर बैठ जाता है। उस प्यार, शांति, करुणा को महसूस करें। मदर अर्थ की हीलिंग एनर्जीज, उनकी ग्रोथ, उनके अबंडेंस को महसूस करें। हम सब मदर अर्थ की ऊर्जाओं से तो पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं। हमारी ऊर्जाएं स्टेबलाइज हो गई हैं। मदर अर्थ को हम सब धन्यवाद करेंगे और धीरे धीरे अपने शरीरों के साथ ऊपर आते हुए
ध्यान में लीन हो जाए। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार करना है, सिर्फ आप और आपकी सांसें। महसूस करेंगे ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जाएं गोल्डन प्रकाश के रूप में आपके शरीर से जुड़ती हुई, आपके सहस्त्रार से अंदर आती हुई, आपके पूरे शरीर को सुनहरा कर रही है। साथ ही साथ पूर्णिमा की रोशनी अपने शरीरों पर महसूस करें। ये पूर्णिमा की रोशनी, इसका प्रकाश, इसकी ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्रवेश करती हुई उन सब चीजों को प्रकाश में ला रही है जो हमें अपने जीवन से रिलीज करनी है, लेट गो करना है। चाहे वो बुरी आदतें हों, सोच विचार हो, अपने या दूसरों के प्रति गलत व्यवहार हो, या थॉट प्रोसेस हो, माइंडसेट हो, रिश्ते हो, कार्य हो, आदतें हो। संकल्प करें कि आज इस पूर्णिमा के चांद में जो ऊर्जाएं हैं हमारे जीवन में, हमारे शरीर में उतरते हुए उन सब चीजों को रिलीज कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें सुनहरे प्रकाश की ऊर्जाओं में। हमारे जीवन में, शरीर में जगह बनाए, खाली कर दें कि हम नई चीजों को आने के लिए मौका दें। थोड़ी देर के लिए इन बातों पर विचार करते हुए, उन बातों को रिलीज करते हुए और वापस अपनी सांसों पर आ जाए। साक्षी भाव में रहे, अवेयर रहे कि हमें सांसें लेते रहनी है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ आती हुई जाती हुई सांसें। ये सांसें जो हमें निहाल कर देती है, ये सांसें जो हमें ऊर्जा से भर देती है। ये सांसें हैं तो हम हैं। ये सांसें हमारी गुरु हैं।
चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ मिलते हुए हमारे शरीर में लगातार प्रवेश करती जा रही है। विचारों का जो जंगल था वो खाली होते जा रहा है और इस खालीपन में हम सब अपने भीतर और भीतर हम सब पहुंचते जा रहे हैं गहराई में, आत्मा की गहराइयों तक। अपने आप को, अपनी ऊर्जाओं को, अपनी सांसों को महसूस करें। हमारी चारों तरफ जो भी दुनिया है, सृष्टि, उन सबको छोड़ते हुए थोड़ी देर के लिए अपने अंदर की सृष्टि पर ध्यान दें। सारे बाहरी शब्द, सारी सोच विचार जब बंद हो जाते हैं, तब हमारी आत्मा हमसे बात करती है। ये शांति इतनी गहरी होते जाती है कि हम अपनी आवाज सुन पाते हैं, हमारे अनहद नाद को सुन पाते हैं। हमारी आत्मा की आवाज हमसे क्या कह रही है, उसको पहचाने, उसको जाने।
My dear masters, my dear friends, and my dear creators, अपनी अपनी सांसों पर ध्यान दें। जो भी विचार आ रहे हो उनको छोड़ते हुए, रिलीज करते हुए वापस अपनी सांसों पर आ जाए। हमारी हर एक सांस बहुत कीमती है, ऊर्जा से भरी हुई है। अपना एक भी सेकंड ना गवाएं। जब भी ध्यान आए वापस अपनी सांसों पे आ जाए। धीरे धीरे वापस अभ्यास करने पर, सांसों के साथ जुड़ने पर हम एक दिन पूरे ध्यान में, हम ध्यान के समय में शून्य अवस्था में रहेंगे। इसलिए रोजाना अभ्यास करें, अपनी सांसों के साथ रहें, जुड़े रहें, बने रहें। हर एक सांस आपको ध्यान की गहराइयों में लेके जाएगी, जहां पर आपकी आत्मा सब कुछ महसूस कर रही है। जो ज्ञान आपको चाहिए आप तक पहुंचाने के लिए आपको भी मशक्कत करनी पड़ेगी। अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। जो भी व्यक्ति ध्यानी निद्रा अवस्था में चले गए हैं वापस ध्यान में बाहर आ जाए। निद्रा से निकलकर अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, अपनी गर्दन और सर को भी।
महसूस करें, अपने शरीर को मन की आंखों से देखेंगे। हमारा शरीर सुनहरे प्रकाश के साथ प्रकाशित हो रहा है। हमारा शरीर चकमका रहा है रोशनी से, सुनहरे प्रकाश की रोशनी। हमारे हर कोशिकाओं में ये प्रकाश ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से, ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ हमारे शरीर को भी भर रहा है। हर एक सांस जो भीतर प्रवेश कर रही है, हमें ज्ञान, शांति, प्यार, ताजगी और चेतना का विस्तार करते हुए हमारे अंदर ये सब चीजें समाती जा रही हैं। चेतना के दरवाजों को खोलती हुई हमारी ऊर्जाएं और आगे बढ़ रही हैं आध्यात्मिकता में। जब हम समूह ध्यान करते हैं पूर्णिमा के समय, कई गुना ऊर्जा प्राप्त होती है हम सब। हम हील होते हैं, स्वस्थ होते हैं, घबराहट दूर हो जाती है, मेलाटोनिन रिलीज होने लगता है। हमारे शरीर में कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें स्वस्थ करते हैं, खुश रखते हैं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस।
महसूस करें अपने चारों तरफ प्यार की एनर्जीज बढ़ते हुए। आपके भीतर, आपके शरीर में ऊर्जा का घड़ा भरते गया है और भरकर आप सब लबालब हो चुके हैं। ध्यान, ज्ञान, प्रकाश और प्यार से भरा हुआ आपका घड़ा अब लबालब भरकर चारों तरफ प्यार बिखेर रहा है। इस प्यार को अपने अंदर से उमड़ता हुआ, निकलता हुआ महसूस करें। ये प्यार जो मेरे भीतर है, वही प्यार आपके भीतर है। महसूस करो सारे बंधनों को तोड़ते हुए, सारे रास्तों को खोलते हुए, सारी मुश्किलों को पार करते हुए, चारों तरफ हर चीज साफ करते हुए ये प्यार बहते ही जा रहा है। चारों तरफ तेजी से बहते जा रहा है। जिस प्रकार जब बांध से पानी छूटता है तो चारों तरफ पानी ही पानी लबालब भरने लगता है, उसी तरह आपके दिल का ये बांध, इसमें से प्यार निकलते जा रहा है। बहने दो इसको, बहने दो। ओत प्रोत हो जाओ इस प्यार से। नहा लो, डूब जाओ इस प्यार में। अपने भीतर, अपने बाहर, चारों तरफ प्रेम की नदियां बह रही हैं। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए इस प्रेम को महसूस कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ हिले मिले, प्यार से भरे हुए, चारों तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार। प्यार है तो सब कुछ है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। जहां प्यार नहीं वहां ना जाओ। भक्ति में प्यार, शांति में प्यार, करुणा में प्यार, ख्याल में प्यार, सब कुछ प्यार में। राधा और कृष्ण में प्यार, शिव और शक्ति में प्यार। पहचानो अपने अंदर, अपने ही भीतर इस प्यार को जो आपकी ही शक्ति, आपके ही शिव से मिलने के लिए आतुर है। आपके मूलाधार से लेकर आपके ही सहस्रार तक ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। इस प्रेम को महसूस करो। जाने दो, छोड़ दो। जो कुछ गुजर गया है उस पर मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, भूल जाओ सबकी गलतियां, माफ कर दो। नए सिरे से दुनिया शुरू करो, जीवन शुरू करो। मनमुटाव रखकर क्या करोगे?
कितना संभालोगे इन सब चीजों को? बहने दो, जाने दो, साफ कर दो अपने दिलों को, बहने दो आंसू और क्लीन कर लो अपने आप। और कितना बांधोगे अपने आप को? छोड़ दो, आजाद हो जाओ। हल्के हो जाओ। ये सारा भार जो उठा के रखा है जमाने भर का कंधों पर, अपने दिलों पर, दिमाग पर, इन सब को बह जाने दो, ढह जाने दो सारी दीवारों को, और एक हो जाओ सबके साथ। ना मेरा मैं मेरा, न तेरा तू मेरा, हम सब एक दूसरे के, हम सब एक। ना कोई किसी का, फिर भी हम सब एक। क्यों है, किस लिए, कोई नहीं जानता। फिर भी न मैं मेरी, न तेरी, न तू मेरा, न तेरा खुद का, हम सब एक दूसरे के, हम सब एक, चारों दिशाएं एक। हमारा भीतर, हमारा बाहर, सब कुछ एक। हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, हमारी मेधा, ये ब्रह्मांड एक। और इस ब्रह्मांड में हम सब एक। हम सब एक, प्यार के साथ एक। महसूस करो अपनी ऊर्जाओं को, महसूस करो अपनी चेतनाओं को, एकताओं को। एक हो जाओ सांसों के साथ, ऊर्जाओं के साथ। बहने दो, बहने दो इस प्यार के बांध को, बहने दो चारों दिशाओं में। सब कुछ साफ करने दो। एक हो जाओ सांसों के साथ, और हर एक सांस के साथ और गहराई में उतरते जाओ, आगे बढ़ते जाओ।
My dear masters, my dear friends, धीरे धीरे हम सब अपने अपने शरीर की चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे। अपनी हर सांस को महसूस करते रहे, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। पूर्णिमा की प्रकाश को, प्राण शक्ति की ऊर्जाओं को, आपकी सांसों को, भीतर आती हुई प्राण वायु को धन्यवाद दे, ग्रैटिट्यूड दे। अपने शरीर का धन्यवाद दे जो इस जन्म में मिला है आत्मा के कार्यों को निपटाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उसका धन्यवाद करें। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते हुए अपने शरीर को महसूस करेंगे। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। धीरे धीरे करके अपने हाथों और पांव की उंगलियों को हिलाएंगे। पांव को हिलाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर, धीरे धीरे सीधा करें। जो भी शांति चाहते हैं, दिन भर अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। जो भी कार्य कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में,
उस समय के बारे में सोचे, न पास्ट न फ्यूचर, आज अभी इसी समय के बारे में। जो कुछ हुआ वो हो गया, जो आने वाला है वो जब होगा तब होगा। आज अपने अभी में इसी समय में जिए। माय डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे अब अपने हाथों को खोलते हुए अपने हथेली को अपने आंखों पे 5 सेकेंड के लिए रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे आप सब अपने हथेलियों के भीतर अपने आंखों को खोलें, और जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बुद्ध पूर्णिमा की। Thank you so much. Very warm welcome to each and everyone. Thank you so much. Thank you everyone. So masters, चलिए पानी चार्ज कर लेते हैं। कल तो नहीं किया था, सब उदास हो गए थे, तो लेट्स डू इट। तो दोनों हाथों में जग, ग्लास, वाटर बॉटल जो भी हो आपके पास, उसको हम चार्ज करेंगे। और थैंक यू सो मच बलजीत जी, थैंक यू। अरे हाँ बलजीत जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ फिर से। उनके बेटे को पीआर मिल गया है कनाडा जाने के लिए। मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया अभी। बट कोई बात नहीं। Thank you, Mother ji, for your good wishes. थैंक यू, सबकी विशेष मिले। तो चलिए मास्टर्स, हम सब चार्ज करते हैं पानी। अपने पानी में अपना चेहरा देखें और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में, ये एक जनरल इंटेंशन है मास्टर्स, तो आप मेरे साथ अपने बोलते जाएं जनरल इंटेंशन को। और कुछ अगर पर्सनल भी कहना तो इस तरह से बोलेंगे कि ये चीज हो चुकी है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। तो मास्टर्स, अब कहेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, अपॉर्चुनिटी, सभी कुछ है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग, सभी छोटे बड़े बुजुर्ग, हर इंसान स्वस्थ रहता है, खुश रहता है, सुखी रहता है, एक दूसरे का आदर करता है, सम्मान करता है, एक दूसरे को हेल्प करता है, गाइड करता है, सपोर्ट करता है, एक दूसरे का कहना सुनता है। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है, एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या मैं जहां पर भी कार्य करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन मिलता है। मुझे 8 दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही हैं। हर तरफ से मेरे कार्यों को सपोर्ट मिलता है। मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन बींग्स, परम गुरु मंडली, सभी गुरुजन, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी हमें गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, हमारे गार्डियन एंजल्स हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। हमारा जीवन टोटली प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है, सिक्योर्ड है। हम जहां कहीं पे भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है, जो भी मेरे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मैं अपने चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति, हमारी पृथ्वी माता, हमारे यूनिवर्स, सृष्टि को धन्यवाद देती हूँ। इस जल का धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। अब आप जल ग्रहण करें, पी लें, अपने परिवार का शेयर करें।
और किसी के भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लें, और कुछ नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं। यस रजनी जी, आत्मवंदन, अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। थैंक यू सो मच, बहुत वंडरफुल ध्यान था, बहुत ही अच्छा लगा मैम। और जैसे आपने आज करवाया, और जैसे मुझे लगता था मुझे इसकी बहुत जरूरत है, तो कितना बहा, हाँ जी। कितना बहा ये बताइए। कितना? कितना बहा, कितना बहाया? अब चाहे प्यार बहाया हो या आंसू, ये बताइए। दोनों ही चीजें। क्योंकि ना मैम, जो पीछे बात हुई थी ना, उसके बाद मेरे पेट में सिस्ट हो गया। पूरा वो इतना उभर के दाना सारा पानी बस से भर गया। तो कल डॉक्टर के पास मैं ब्लड टेस्ट उन्होंने बोला था करवाने गई, तो वहीं पे बहना शुरू हो गया। देन आई हैव जस्ट क्लीन्ड ऑल दिस, इवन देन द ब्लड इज कमिंग आउट। सो डॉक्टर ने फिर पूरा उसको दबा के सब निकाला, बैंडेज कर ऊपर दी है, है। ऊपर है, बाहर है, पेट के ऊपर? नहीं, हाँ, हाँ जी, मेरे नेवल प्लेस और ऊपर में, मतलब नेवल प्लेस से 4-5 फिंगर्स ऊपर, पेट पे, गुस्सा बहुत स्टमक है, पे। गुस्सा बहुत है। तो वो चीज जो पहले आपको बताया था, इंसिडेंस जो हुआ था, तो उसको मैंने इतना अंदर घुट घुट के, मतलब बहुत मैंने सोचा, उसके दिमाग खराब, परेशान किया अपने आप को बहुत ज्यादा। तो वो चीज अंदर, चाहे वो दबी पड़ी थी या कैसे कह लो। तो अब देखिए आगे क्या होता है। बट आपने सिस्ट के बारे में बात करी कि वो रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, सब खत्म हो रहा है, ये सब जो भी अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ऊपर आज परफेक्ट ध्यान था ये पूरा। मुझे ये तो नहीं पता किसके लिए था तो बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ था, बट द थिंग इज कि अभी हमको क्या करना है, जो बाहर से निकल रहा है ना वो तो बाहर है, बाहर का तो चीज ठीक हो जाएगा, जो अंदर है ना उसको निकालना जरूरी है, वो करना है। ठीक है, तो आप उस पे ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज, अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो थोड़ा सा ध्यान और बढ़ा दीजिए, है ना, ध्यान बढ़ा दीजिए। बट आप और तीसरी चीज, मीठा कितना खा रहे हैं? नहीं, मीठा मैं अवॉइड करती हूँ, डायबिटिक हूँ ना, तो इसीलिए मैं। पूछ रही हूँ कि आपका शुगर कहीं बढ़ गया होगा। आप भी वो नीम वाला काम करें, नीम का जूस पी लीजिए ना। एक दिन क्या हुआ, एक ही दिन की तो बात है, चटनी जैसा उसको पीस कर पानी और मिला के छान के पी लो। हाँ करो, जी, करिए। मेथी, मेथी का पानी भी पी सकते हैं, राइट, वो भी कर सकते हैं आप। मैंने मेथी को पीस के रखा हुआ है, किसी ने बताया था अजवाइन, काली जीरी और मेथी को पीस के रख दो, और सुबह उसका आधा चम्मच पाउडर ले लिया करो, तो वो मैं लेती हूँ। हम्म, किसी दिन भूल जाऊं वो अलग बात है, बट फिर आई हम्म। टेक इट। नहीं वो भी है, बट सबसे इजी है, मेथी को पानी में फुला दो रात में, सुबह धो के फुला दो, आप सुबह उसका पानी पी लो बस, वो भी बहुत इजी होगा। सो डू इट। ठीक है, तो ये जो हाँ सिस्ट जी, वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी आपको, क्योंकि शरीर फिर गलने लगता है डायबिटीज में। ठीक है, तो आप हाँ टेंशन जी, मत लो, बस ये सोचो कि मुझे स्वस्थ रहना, मैं स्वस्थ हूँ, ये सोचिए। और ध्यान बढ़ा देंगे तो अपने आप बाकी सारी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। एक तीर से तीन निशान लगेंगे। हाँ जी मैम, थैंक यू, थैंक यू। सबको मैं अर्जुन बना दूंगी ऐसा लग रहा है। यस, नीम पाउडर वर्क्स, यस। सोना जी, थैंक यू सो मच। यस रजनी जी, थैंक यू आपका भी। और यस तृप्ता जी, आत्मवंदन। कल बड़ा मिस किया भाई, आप नहीं आई थी, आपका चेहरा नहीं दिखा। आई मैंने भी बहुत मिस किया, हाँ जी, बहुत मिस किया। फिर पर मैंने बाद में यूट्यूब पे देखा था कि आपने बोला मैं बोलूंगी कुछ नहीं, पर मैं आप ध्यान पे बैठ जाओ, म्यूजिक चला दूंगी, वो मैंने किया बाद में। अरे इट वाज गुड, पर वंडरफुल, मैंने बहुत मिस किया। दैट्स नाइस।
एक्चुअली अभी मेरे दोनों मोबाइल्स पे मैं कर सकती हूँ, दोनों हाँ जी, मैं दूसरे देखी पे थी, भी। दो दो आपके तृप्ता भनोट दिख रहे थे मुझे अभी यहाँ पर, तो आई आज मैंने किया था, लेकिन मैंने कहा करके देखूं उस पे होता है कि नहीं होता। जी जी ध्यान बहुत अच्छा था आज का, बहुत बढ़िया लगा। जी। और जो आप बात कर रहे हो शरीर की, हम्म। शरीर से तो ध्यान रहता ही है, शरीर के अंदर ही घूमता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो बस उसमें यही है कि देखते जाते हैं कि शरीर की चेतना तो बनी रहती है, अभी वो स्टेज आई नहीं है। हाँ, बीच में कभी होता है, लगता है कि भाई नहीं है, हम्म। कुछ नहीं है। पर हम्म। जब गहरे ध्यान में जाते हैं तो हम्म। वो पेन्स तो निकलते हैं, हाँ, पर उसको पेशेंस के साथ देखना, उसको बिल्कुल पेशेंस के साथ देखती जा रही हूँ मैं। देखिए क्या और होता है। मैं सोच रही हूँ कि हाँ, जा रहे हैं जा रहे हैं, मैं अलाउ करती हूँ और धरती माता को बोल रही हूँ मुझे हेल्प करो इनको निकालने के लिए। पंच तत्वों को भी हेल्प करती हूँ कि निकालो इनको प्लीज। चेतना तो बनी रहती है, देखिए पर जैसे कि हाँ, अभी ये फील होता है कि हम्म, समथिंग इज वर्किंग इनसाइड। बस वो प्रैक्टिस करते रहना है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक पूरा 1 घंटा आप बॉडी कॉन्शियसनेस से ही बाहर हो, आप हो ही नहीं वहां पे, मतलब चली गई है। वो होगा और वो हाँ, होगा। वो सो जो बीच बीच में होता है, कभी बीच वो बीच में मुझे लगता है शायद मैं सो गई हूँ या क्या हुआ। जी बट जी। नहीं, चेतना तो बनी रहती है, सोते नहीं है क्योंकि आपको सुनते हैं। हम्म। अगर सो जाएंगे तो आवाज नहीं आएगी, म्यूजिक नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये होता है, सी मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब हम उसमें रहते हैं ना, तो क्या होगा कि आप सुनोगे सबकी, कर नहीं पाओगे कुछ भी। वो बोल तो रहे हैं, सुन तो सब रहे हो, लेकिन कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाओगे, मतलब समझ ही नहीं पाओगे करना क्या है। बोल तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, हम कान तो खुले हैं, लेकिन आप निद्रा में भी नहीं रहोगे, लेकिन आप अपनी शरीर की चेतना में भी नहीं रहोगे। आपका पूरा शरीर जो है या तो हल्का हो जाएगा, या तो एकदम भारी जड़ रूप में एकदम, या तो आप एकदम हल्के और ऊपर, एकदम जैसे बोलते हैं ना ऊपर उठ जाता है, मतलब वैसे उस शरीर का उठना नहीं, मतलब चेतना का उठना ऊपर। मतलब सोचो, कोई सोच शरीर सकता का है भी। ध्यान में भी कोई मजाक कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, बड़े मजे आते हैं, आई बड़े नो। मजे आते हैं यस। ध्यान में भी। चेतना, एक्चुअली हम प्रिपेयर ही तो कर रहे हैं ऊपर उठने के लिए तो, हाँ, बिल्कुल 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 है ना। तृप्ता जी। और सो ये चेतना स्थिति वही है जो जब आप तुरिया स्थिति में चले जाते हो, एकदम बिल्कुल। चेतना भी है। यू आर प्रेजेंट इन दिस मोमेंट एंड यू नो दैट। और इसलिए कॉन्शियसनेस तो वही आपको बिल्कुल, जब तक, या है इसलिए जो ना। पूर्णिमा का ध्यान होता है ना, ये इस स्थिति में जाने, तुरिया स्थिति में जाने के लिए बहुत अच्छा है, समाधि स्थिति में जाने के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये सब, इसलिए जरूर आपको इस समय करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द टाइम जब हमारी जो शरीर में जो एंजाइटी है, घबराहट है, या जो भी हीलिंग चाहिए शरीर को, वो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू डू इट, यू नो। सो बट बिल्कुल। थैंक यू तृप्ता जी थैंक अभी। यू। थैंक थैंक यू, यू थैंक वेरी। यू मच, कल फिर और बात और जो करेंगे। मेरे से पहले अभी हाँ, जिनकी रही अभी हम बात कर रहे थे नीम पिलाने की, जी। नीम की गोली बना ले और गटक ले बस। हाँ, वो तो है, और वो खा लिया। गांधी जी यही अच्छा। करते थे, नीम की हाँ हाँ। जी जी गोली जी। बना ली और गटक ली पानी के साथ। और हाँ। दूसरा, ये जितना माफ करेंगी लोगों को, जितना बोझ उतारेंगी निकालेंगी, उतना ज्यादा हीलिंग क्या है होगी उनकी इनकी। ऊर्जा जो है, एक तो डायबिटीज है, आप समझ रहे हैं, सब लोग समझिए इस बात को, हाँ इस वीक हाँ। को समझिए। जब आप माफ नहीं कर पाते तो क्या हो रहा है आपके साथ, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल योर बॉडी हैज लेस एनर्जी, आपके शरीर में कम ऊर्जा है, और आपको जो डायबिटीज है वो भी आपकी एनर्जी खींच रही है, तो मतलब वहां पे भी जा रही है। तो आपको इसलिए ध्यान बढ़ाना होगा, जिससे आपको आपका डायबिटीज भी जो है वो बैलेंस हो जाए। और दूसरी चीज, जब शरीर में ऊर्जा रहेगी तो आप माफ करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा ध्यान अपना बढ़ा दें, और वो तब ऊर्जा और ले पाएंगी। तो थैंक यू तृप्ता। वंडरफुल। सोनल जी को लेते हैं पहले, क्योंकि टाइम हो गया है। थैंक यू। लव यू। थैंक यू सो मच तृप्ता जी, थैंक लव यू ऑल। यू, लव यू, लव यू। यस सोनल जी, आप भी जल्दी से बोलें, क्योंकि अब इंग्लिश की क्लास है, किसी को अगर इंग्लिश की क्लास में ज्वाइन करना है आत्मवंदन। तो वहां जुड़ जाएंगे, स्टेटस पे है। हाँ नो जी प्रॉब्लम मैम। सोनल जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सोनल जी। आत्मवंदन और मास्टर, थैंक यू वेरी मच मैम। आत्मवंदन जी। आज का ध्यान तो बहुत अच्छा था, पर थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस आया, वो बच्चे सब आए ना, उसका आज उसका लास्ट डे था, सब सामान लेके आए तो उसको मुझे थोड़ा उठना पड़ा।
थैंक यस। यू, सुपर था। और मेरा एक सवाल है मैम, हाँ, बोलिए बोलिए। जल्दी से जल्दी पूछ जल्दी, लेती हाँ हूँ, जल्दी जल्दी ज्यादा पूछिए, देर नहीं सबको करूंगी। एक एक मिनट है टाइम। हाँ कोई जी। बात नहीं। ना, ये आत्मा के टुकड़े क्या हमारे भी होते हैं क्या? हाँ क्यों जैसे नहीं, आप तत्वमसी की, सबके होते हैं, सबके होते हैं। सबके होते हैं। हाँ, अब हम सब एक ही है ना, तो चाहे ओ, मेरा आप मेरे, मैं आपकी, ना ओके, मैं तेरा ना ऐसा है। तू मेरी, ना मैं मेरी ना तू मेरा। तो वो बोल रही मेरा, थी ना मैं, बस हाँ आज बोल रहे आंसर थे आप। यही है। क्यों बोल अच्छा रही थी पता नहीं, वो चल रहा था, चैनल चल रहा था आज तो बिल्कुल एकदम ओवरफ्लो हो कोई रहा बात था। कोई बात। तो ठीक है, थैंक चलिए। यू। थैंक यू सोनल जी। यस अंजू जी, आत्मवंदन, आत्मवंदन अंजू जी। आत्ममंथन, इतना सारा ध्यान, इतना अच्छा ध्यान के लिए सबसे सब इतना आनंद लिए आज। सब इतना प्यार आप डाल रहे हैं, हम तो घुट घुट के पी रहे हैं बस। और मेरा शरीर पूरा भारी हो गया, और मेरा जो बॉयल है वो भी सूखने लगा है, और थोड़ा थोड़ा है, एक बड़ा सा जो था। और आज तो मैं बोली नहीं, आज जैसे भी मुझे करके पूरा क्योर करना है। जैसे आज मुझे अंदर से मेरा ओ आवाज सुनाई दिया। मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर में जो ध्यान कर रही हूँ, तो आवाज ओम का से पूरा अमेजिंग, लंबा ब्यूटीफुल, चलता ही रहे, चलता ही रहे, क्या बात, ऐसे क्या बात। सुनाई दिया। और भर रहा है आपके सबके प्यार से, वो पूरा भर रहा है। अमेजिंग, अ, गुड गुड। और मेरे भाया बोलता है, सब लोग देखने के लिए आता है, मेरे भाया लोग। मैं बोलते क्यों मेरे को डिस्टर्ब करते हैं, मुझे तो ध्यान करना है, पूर्णिमा का दिन है। फिर वो लोग कहते हैं क्यों तू बोल रहा है सबको मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया है, ये नहीं बोलना चाहिए, तुझे बोला था ना। ऐसे मेरा भाया बोल रहा है, आप बोलिए इसके बारे में क्या करना है। मैं जिसको ध्यान सिखाते हूँ, मेरा इतना सारा तकलीफ था, मैं ध्यान करके सब ठीक वो हो भी है, गया। शरीर ठीक हो रहा है ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन अब आप ये बोलिए मैं स्वस्थ हूँ, पूरी तरह स्वस्थ हूँ, हर लेवल पे स्वस्थ हूँ, मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली मैं हर लेवल पे स्वस्थ हूँ, सिर्फ ये बोलना है हाँ, आपको। वही बोलती हूँ। लेकिन मेरा भाई बोलता है तू किसी को मत बोल, ये बोलने से किसका नजर होता है, तो मत बोले इसको। हाँ वो बात ये भी क्या है, बात है, आप कई बताइए। लोग वैसा भी करते हैं, बट आप अपने मन में बोलो ना, सबके सामने बोलने की जरूरत नहीं है आपको, आप अपने लिए बोलो ना। सुबह डेली उठती हो, बिस्तर से उठी नहीं, पहला काम यही बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, हर लेवल पे स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बोलो अब आप, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और तेज बोलो, अंदर और से तेज खुश बोलो, हूँ। बहुत तेज बोलो। मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, आनंद हूँ, आनंद की वर्षा ले रही हूँ, और आनंद सबको बरसा रही हूँ। मैं बहुत खुश कैसा फील हुआ? इसको तेज बोलना है, अब अपने आप के लिए तेज बोलना है, जब भी बोलोगे, हूँ। अभी नहीं, अब बाद में बोलना। अब मैं शशि जी को ले लेती हूँ, बट थैंक यू, आपको अच्छा लगा होगा, राइट? नहीं, दूसरों को नहीं बोलना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, आप दूसरों को मतलब, जब हम कोई आके पूछता कैसी हो, बहुत अच्छी हो, बस बात खत्म। अपने आप को प्रोटेक्ट करो। जब हम जैसे बोलते ना कि एक अब वही है, टाइम निकल जाएगा, बस ये कहानी मुझे बतानी पड़ेगी, बट वेरी शॉर्ट सिंपल, जल्दी से समझने वाली बात है। बुद्ध को एक आदमी गाली दे रहा होता है, कई बार गाली देता है, तो उसका शिष्य बोलते हैं बुद्ध के कि वो आपको कब से गाली देते जा रहा है, आपको जरा से भी बुरा नहीं लग रहा है? तो बुद्ध बोलते हैं उसने दी, मैंने ली ही नहीं। समझ रहे हैं? अब चाहे जो भी हो, गाली कोई नहीं दे रहा आपको, लेकिन अगर कोई बुरी दृष्टि भी डाल रहा है, या कोई बुरा सोचता भी आपके लिए, लो ही मत ना, अपनी एनर्जी इतनी हाई रखो कि वो पड़े ही नहीं। जैसे ना, कोई चीज आपको टकराई और गिर गई, आपका प्रोटेक्शन बबल बना के रखा है ना हमने, बस। राइट, समझ में आया। बस वही चीज है। थैंक तो यू। थैंक यू, थैंक यू। यस शशि जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन, आत्मवंदन नमस्कार। शशि जी, आत्मवंदन। आज का ध्यान इतना अच्छा, इतना डीप था ना, बहुत 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 ज्यादा। मैं एक बात पूछनी है, जी, ध्यान बैठे बैठे ऐसे आगे झुक जाता है शरीर, तो इसको ऐसे ही रहने देना कि इसको। सॉरी सॉरी, आपका पीछे हो गया, अनम्यूट हो गया, आई मीन पीछे हो गया बोल रही। देखिए, वो जब आपको ध्यान आ जाए ना, जब आपको ध्यान आ जाए कि आप झुके हुए हैं, तो आप हाँ हाँ धीरे हाँ। से धीरे धीरे करके ऊपर आए।
लेकिन झटके से नहीं हाँ आना है किसी को भी नहीं, ठीक है? नहीं, ऐसे तो धीरे धीरे होती हूँ। मैं क्या पता नहीं होना चाहिए कि नहीं, वैसे ही रहना चाहिए। नहीं, जब ध्यान आता है ना तो जी। फिर पीछे होती हूँ। आज ना आपका टाइमिंग आज मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बार बार महाअवतार बाबा जी का ध्यान आ रहा था। उनको उनको देख रही थी, और इतना प्यार पूरे टाइम ना, ऐसे लग रहा था भी चारों तरफ प्यार ही प्यार है, शांति शांति है। और मेरे पास इतना हो गया ना, मैं सबको पूरे अपने परिवार को, अपने पूरी सिटी को, अपनी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को बांट रही हूँ। सब में फैले ऐसे 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 ही कही जा रही थी मैं कि सबको मिले, सबको मिले। क्या बात है, आज मुझे सब कुछ मिल गया, ऐसे लगता था आज मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, ऐसे अमेजिंग। ऐसे फील होता। और जब आपने पानी चार्ज करने बोले, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था आंखें खोलने को। वही उसी ऊर्जा में थी, उसी ऊर्जा में। बड़ा अच्छा था आज, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शशि जी, थैंक यू सो मच। ममता जी जल्दी वेलकम से, वेलकम। अब हाँ ममता जी को भी देती हूँ, क्योंकि अभी 1 ही मिनट है। अगर कुछ है इम्पोर्टेंट तो बोल दीजिए, नहीं तो अब कल ही लेंगे, क्योंकि देखो वो दूसरा नहीं, it's okay. सॉरी, कुछ I will tell इम्पोर्टेंट tomorrow. कोई क्वेश्चन था क्या? कोई क्वेश्चन था? No, बहुत no, प्यारा। I have आप, इसका नाम क्या है? Kia. किया। हेलो किया। हाय Hi. Hi. हाय। आत्मबंधन करो से आत्मबंधन. आई लव यू, आई बोलो लव love you. आई Kiss. लव यू। Love you. Love you मधु too. जी, हाँ मधु जी, तृप्ता जी का फोन नंबर लेना, उनका बोलना हाँ, अपना फोन नंबर दे। मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है? मैं भेजती हूँ हम्म। अलग से। चलिए ठीक है, मैं अभी ना, थैंक यू सो मच सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सबका, सभी का मंगल हो, सभी सुख शांति से रहे, सबके जीवन में खुशियां बनती रहे और बनती रहे, और खूब खुशियां मिलते रहे, सभी स्वस्थ रहे। और इसी कामना के साथ हम सब ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ जुड़ते रहे, एक दूसरे को जोड़ते रहे। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, कल फिर मिलते हैं। अपनी ध्यान को आप करते रहे, अगर मन करता है कभी कभी तो बीच में भी ध्यान में बैठ सकते हैं, और दोबारा वीडियोस भी देख सकते हैं, कोई अगर मन करता है किसी वीडियो को करने को। जैसे आज रात को पूर्णिमा है, तो फिर हम कहाँ से करें ध्यान? यही दोबारा कर ले? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर लो। वही तो है कि आपको जो अच्छा लगता है वो करें, जहां मन आज लगता का है ध्यान बहुत अच्छा, आज तो दिल करता था बस इसी में डूबे रहो। ठीक है। चलिए ममता जी, कल सबसे पहले ना मैं आपसे बात कर लूंगी, फिर आप अपना प्रश्न रखिए। बाय बाय बाय। यार, बाय सब। Gratitude. बाय बाय।